रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आज हम आपके IS-20 का जो क्विज़ हुआ उसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ऑन 1 जनवरी 2020 गोलू गुप्ता लिमिटेड वाज अवॉर्डेड अ ग्रांट ऑफ रुपीज़ 500,000 टू एड इन द परचेज ऑफ अ प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेशम। द कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑन 1 जनवरी वाज 1.2 मिलियन। सर 500,000 का ग्रांट मिला 1 जनवरी 2020 को और उसी दिन हमने जब जाके प्लांट ख़रीदा तो 1.2 मिलियन का प्लांट हमने ख़रीदा। द प्लांट शेल बी डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 10% ऑन WDV मेथड यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड हैज़ द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 200,000। सर एक चीज़ आपको पता होगी, आइए में पढ़ के आए हैं कि जब रेजिडुअल वैल्यू मेथड होता है तो उसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय रेट। सही। सर इस फॉर्मूले में कहीं पे भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं लिखा आ रहा। सही। तो मतलब ये जो रेजिडुअल वैल्यू हमें गिवन है ये हमारे किसी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए इस 200,000 का मुझे कुछ काम नहीं करना। ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, द कंडीशन अटैच टू द ग्रांट आर एज फॉलोज। द ग्रांट शेल बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेशम फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। से 4 साल तक हमने इससे रेशम बनाना है। If the production stops before 31st December 2021, full grant shall be repayable। सर पूरा का पूरा ग्रांट रीपे करना पड़ेगा अगर हमारी प्रोडक्शन रुक जाती है 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले। सही है। और साथ ही साथ हमें पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी 80,000 की। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ़ द प्रोडक्शन स्टॉप्स बिटवीन जनवरी 2022 टू दिसंबर 2022 60% ऑफ द ग्रांट शैल बी रीपेड। सर अगर 2021 की जगह हम 2022 में आके अपनी प्रोडक्शन रोकते हैं तो 60% का ग्रांट हमें रीपे करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर हमारी प्रोडक्शन रुकती है 2023 टू 2000 जनवरी से लेकर दिसंबर इन द ईयर 2023 तो हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ग्रांट रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है। ऑल कंडीशन अटैच टू द ग्रांट एक्सेप्ट डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेशम हैज़ बीन फुलफिल्ड इन द प्रीवियस ईयर। मतलब अब हम सारे काम कर चुके हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करनी है 4 साल की। बाकी जितनी भी कंडीशंस अटैच थी इस ग्रांट से रिलेटेड वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। GGL रिकॉर्ड द ग्रांट एज ग्रांट इनकम। मतलब सर ये मेथड कौन सा क्या बता रहा है कि हमारा ग्रांट रिकॉर्ड होता है फेयर वैल्यू मेथड के ऊपर। सही है जी। रिक्वायरमेंट में आपको बोल रहा है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, 21, 22 एंड 23। चारों सालों के लिए आपने वर्किंग करके देनी है। और केसेस आपके पास क्या क्या है, केस नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ रेशम स्टॉप्ड ऑन 30 जून 2021। सर ये केस 1 जो है हमारा कंडीशन नंबर 1 से रिलेट करता है, इस वाली कंडीशन से रिलेट करता है। 2021 में अगर हमारी प्रोडक्शन रुकती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फुल ग्रांट रीपे करना होगा और साथ ही साथ 80,000 की हमें पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन जो है कि प्रोडक्शन ऑफ रेशम स्टॉप्ड ऑन 30 सितंबर 2022, ये रिलेट करता है कंडीशन नंबर 2 से। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है कि अगर 2022 के ईयर में आपकी प्रोडक्शन रुकती है तो 60% आपको ग्रांट रीपे करना होगा। तीसरा जो हमारे पास केस है वो डिपेंड करता है कंडीशन नंबर 3 पे। कंडीशन नंबर 3 है कि इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ द रेशम स्टॉप्ड ऑन 31 मार्च 2023। तो अगर 2023 में हमारी प्रोडक्शन रुकती है तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ग्रांट हमें रीपे करना होगा। ठीक है। तो एक एक करके तीनों केसेस सॉल्व करना शुरू करते हैं। केस 1 से स्टार्ट करते हैं। सर प्रोडक्शन हमारी रुकी, प्रोडक्शन stopped on 30th जून 2021। सही है जी। सर अगर मैं इसकी एंट्रीज पास करना शुरू करूं तो पहली एंट्री में पास करूंगा 1 जनवरी 2020 को, जिस दिन मुझे ग्रांट मिला। एंट्री मेरी पास होगी कैश डेबिट एंड DGI क्रेडिट। कितने से सर, 500,000 से। ठीक है। इसी दिन जाके मैंने प्लांट भी ख़रीद लिया तो प्लांट डेबिट एंड कैश क्रेडिट 1.2 मिलियन से। सही है जी। अच्छा अब क्या करें सर,
अगली एंट्री मैं पास करूँगा 31 दिसंबर को 2020। एक साल मैंने जब इस प्लांट को यूज़ किया तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करनी होगी मुझे। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से करूँगा सर? 1.2 मिलियन। सर क्योंकि अभी तक इस पर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं है तो सिंपली कॉस्ट को ही मैं 10% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो डेप्रीसिएशन मेरे पास आएगी 120,000 की। ठीक है जी। अच्छा, जब डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर ली, एक साल मैंने काम कर लिया, तो एक साल की डीजीआई को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करना चाहिए मुझे। तो अगली एंट्री इसी दिन पास कर रहा हूँगा मैं, डीजीआई डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। सही है। कितने से पास करूँगा सर? 500,000 का ग्रांट है, मल्टीप्लाइड बाय 10%। सर 10% से क्यों कर रहा हूँ सर? यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के ऊपर द डेप्रिसिएशन मेथड दैट इज फॉलोड ऑन द एसेट के हिसाब से मैं अपने डीजीआई को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करता हूँ। मेरा जो प्लांट है वो डेप्रिशिएट हो रहा है डब्ल्यूडीवी मेथड के ऊपर, तो मतलब मेरी डीजीआई को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करने का काम भी किसके बेसिस पे कर रहा हूँगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। ठीक है। तो 500,000 इंटू 10% विल गिव अस 50,000। सही है जी, ये काम हुआ। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे सर? अगले साल जब मैं जाता हूँ तो अगले साल मुझे पता चला कि 30 जून 2021 को मैंने प्रोडक्शन रोक दी। सही। तो डीजीआई को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करने का काम भी मुझे 30 जून तक करना चाहिए, यानी 6 महीने का करना चाहिए। डेप्रीसिएशन में फुल ईयर की चार्ज कर रहा हूँगा, लेकिन डीजीआई टू ग्रांट इनकम की कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की करनी होगी मुझे। तो देयरफॉर मैं एंट्री पास करूँगा 30 जून 2021 को डीजीआई डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। सर कैसे करूँगा? 500,000 का ग्रांट था, माइनस 50,000 मैं ऑलरेडी लेके जा चुका हूँ ग्रांट इनकम में। सही। रिमेनिंग जो बैलेंस है यानी 450,000, इसके ऊपर रेट लगाऊंगा। सर ये काम क्यों किया? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर काम चल रहा है। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड का उसमें फॉर्मूला होता था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए, तो उसी मेथड के ऊपर डीजीआई को भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो 6 महीने के लिए मैंने अगर काम किया है तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कर दूंगा। तो सर ये मेरे पास फिगर आती है 22,500 की। सही है जी, यहाँ तक समझ में आता है सर? आगे बढ़ते हैं। अब जब 30 जून 2021 को मेरी प्रोडक्शन रुकी तो मुझे पता चला, याद आया मुझे कि प्रोडक्शन अगर हमारी 2021 में रुक गई तो हमें फुल ग्रांट रीपे करना होगा, साथ ही साथ 80,000 की पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो सर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो ग्रांट रीपे करने की बारी आ गई। तो अगली एंट्री जो मैं पास करूंगा दैट विल बी फॉर रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। सही है जी। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या पास कर रहा हूँ सर मैं? तो सर अगर मैं रीपेमेंट की एंट्रीज पास करना शुरू करूँ, क्या एंट्रीज बनाऊंगा? सबसे पहली चीज़, मुझे ग्रांट रीपे कितने का करना है? मुझे ग्रांट रीपे करना है पूरा का पूरा 500,000 का, फुल रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। साथ ही साथ मुझे 80,000 रुपीज़ की पेनल्टी भी पे करनी है। ठीक है। तो मेरे ग्रांट की रीपेमेंट टोटल आ गई 580,000 की। ठीक। क्रेडिट साइड ऑफ दी एंट्री मुकम्मल हुई। अब डेबिट साइड पे आई। डेबिट साइड पे पहली चीज़ तो मैं बिना सोचे समझे भी लिख दूँ तो कोई मसला नहीं, पेनल्टी एक्सपेंस आ जाएगा एक, पेनल्टी एक्सपेंस फॉर 80,000। ठीक है। अच्छा, अब डीजीआई और रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम का क्या करूँ मैं? सर डीजीआई निकालने का तरीका, आज तक मैंने जितना डीजीआई मेरा बैलेंस मौजूद है उसी बैलेंस को मैं सिंपली रिवर्स कर दूंगा क्योंकि फुल रीपेमेंट ऑफ ग्रांट है। तो 500,000 का ग्रांट आया था, इसमें से पहले मैंने कन्वर्ट किया था 50,000, तो माइनस कर दिया 50,000। फिर उसके बाद मैंने 22,500 को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट किया था तो वो भी माइनस कर दिया। अब जो बैलेंस बच रहा है इससे मैं अपना पूरा का पूरा डीजीआई रिवर्स कर दूंगा और ये फिगर आती है मेरे पास 427,500 की। ठीक है। इसी के साथ साथ जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है वो बनेगी मेरी रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। सही। ये फिगर मेरे पास बनती है 72,500। सही है जी।
तो 30 जून को ही मैंने अपना ग्रांट भी पूरा का पूरा रीपे कर दिया। सर काम क्या मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया? नहीं सर, काम अभी बाकी है। क्यों? सवाल ने मुझे बोला था कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2020 2021 22 एंड 23। चारों सालों की वर्किंग करनी है, तो अभी तो सिर्फ 2 साल पे पहुंचा हूँ मैं, दूसरा साल भी पूरा नहीं हुआ। तो 31 दिसंबर 2021 को मैं एक एंट्री पास करूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर क्या मेरी ग्रांट की रीपेमेंट से डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर ये नॉमिनल वैल्यू मेथड होता तब फ़र्क पड़ता, लेकिन क्योंकि ये फेयर वैल्यू मेथड है तो डेप्रिसिएशन बिल्कुल उसी तरीके से चार्ज होती रहेगी। 1.2 मिलियन का प्लांट था, इसमें से फ़िलहाल 120,000 मेरा डेप्रिसिएशन में चार्ज ऑलरेडी हो चुका है। रिमेनिंग जो बचा उसके ऊपर 10% का रेट लग जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास फिगर आ जाएगी 108,000 की। ठीक है, 2021 के बाद 31 दिसंबर 2022 फिर से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। डीजीआई में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ग्रांट मेरे पास बचा ही नहीं। तो सिंपली अब मुझे अगले 2-3 सालों में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की ही एंट्रीज पास करनी है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से सर? जो मेरा नेट बुक वैल्यू है 972,000। सर ये कैसे आई? 1.2 मिलियन माइनस 120,000 माइनस 108,000, ये मेरी नेट बुक वैल्यू बना के देता है मुझे 972,000। इसके ऊपर 10% का रेट लगा दूंगा, तो मेरे पास फिगर आती है 97,200 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सही, इसी तरीके से 31 दिसंबर 2023 आ जाएगा, लास्ट ईयर ऑफ माई रिपोर्टिंग। इसमें फिर से यही एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से सर? मेरा बैलेंस आ रहा है 874,800। ये मेरे प्लांट की नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो मेरे पास फिगर आती है 87,480 रुपीज़। यहाँ पे आके सर मेरी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज मुकम्मल हुई। अब क्या करें? अब जाएंगे हम अपने बैलेंस शीट के बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स के पास, डिस्क्लोजर्स के पास। ठीक है, अच्छा अब वो एंट्रीज कैसे पास होंगी, उनको क्या करना है वो देखिए ज़रा। सर मुझे बनाने हैं एक्सट्रैक्ट्स ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 2020 2021 2022 एंड 2023। ठीक है जी। सर एक्सट्रैक्ट बनाने का क्या तरीक़ेकार होता है? आपके पास सवाल में हर वो एलिमेंट जो पीएनएल में हिट हो रहा होगा उसको आप पीएनएल में शो करेंगे, और हर वो एलिमेंट जो बैलेंस शीट में हिट हो रहा होगा उसको आप बैलेंस शीट में हिट शो करेंगे। मतलब सर अगर इस सवाल को मैं देखूं तो पीएनएल के अंदर क्या क्या चीज़ें जानी चाहिए? सर पीएनएल के अंदर एक ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जाना चाहिए, एक ये ग्रांट इनकम जानी चाहिए, इनकम जो मैंने साल भर की कमाई। डीजीआई इज़ फॉर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट जब बनाऊंगा उसमें जाना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरीके से पेनल्टी एक्सपेंस एक एक्सपेंस है तो पीएनएल में शो होना चाहिए। रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम, रिवर्सल ऑफ इनकम इज़ नोन एज एन एक्सपेंस, तो ये भी मेरा पीएनएल का पार्ट बनना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मैं अपने एक्सट्रैक्ट्स में शो करूँगा। तो देयरफॉर पहला मैंने शो किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। चारों सालों की डेप्रीसिएशन मैं एक एक हर साल में शो कर दूंगा। 120,000 की एक साल पहले साल थी, फिर उसके बाद 108,000 की दूसरे साल, 97,200 की तीसरे और 87,480 की चौथे साल। तो ये सारी डेप्रीसिएशन मैं लिख देता हूँ। 120,000, 108,000, 97,200 और 87,480। सही है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा सर ग्रांट इनकम आई थी। सर पहले साल जो मैंने ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करी थी वो करी थी 50,000 की, ये रही 50,000 से इनकम रिकॉर्ड करी। इनकम है तो इसको नेगेटिव करके शो कर दिया क्योंकि एक्सपेंसेस को पॉजिटिव शो कर रहा हूँ। दूसरे साल जो मैंने ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करी थी वो 22,500 की करी थी। तीसरे और चौथे साल में कोई ग्रांट इनकम नहीं आई थी तो उनको ब्लैंक छोड़ दिया।
अच्छा, दूसरे ही साल में मैंने एक पेनल्टी पे करी थी, तो दूसरे साल के एक्सपेंस में ही पेनल्टी शो करनी चाहिए मुझे 80,000 की। और दूसरे ही साल मेरी ग्रांट इनकम भी रिवर्स हुई थी, तो रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम भी मुझे 2021 में ही शो करना चाहिए, जो कि कितने से किया था, 72,500 से। तो 72,500 से मैंने रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कर दिया। ठीक है जी। इनको अगर आप चाहें तो टोटल भी कर लें, ना चाहें कोई मसला नहीं, टोटल फिर भी लिख लेते हैं। 70,000 2021 में पीएनएल में इम्पैक्ट जा रहा होगा, 238,000 का इम्पैक्ट जा रहा होगा 2021 में, 97,200 का इम्पैक्ट जाएगा 2022 में, और 87,480 का इम्पैक्ट जाएगा 2023 में। ठीक है जी सर, ये पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स मुकम्मल हुए। इसी तरीके से अब मुझे बनाने हैं क्या, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। सही, फॉर द ईयर 2020, 2021, 2022 एंड 2023 क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं सर, सवाल के पास चलते हैं। सर एक ये डीजीआई मेरे बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ठीक, और एक ये प्लांट मेरे पास जाना चाहिए, ठीक है, बस यही दो चीज़ें। तो जब मैं पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने जाता हूँ, तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स की हेड, इसके अंदर मेरे पास शो हो रहा होगा प्लांट, प्लांट शेल बी शोन एट कॉस्ट, तो 1.2 मिलियन चारों सालों में। अच्छा सर, अगर मैंने प्लांट शो करा है तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी शो करनी चाहिए मुझे, तो चारों सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखूंगा, यहाँ पे आया है मेरे पास 120,000, दूसरे साल में एक्यूमुलेटेड हो गई 228,000, तीसरे साल हो गई 325,200, और चौथे साल हो गई 412,680। सही है जी। नेट चाहे तो नेट भी कर लें आप इनको, 108,000,000, 972,000, 874,800, और फाइनल 787,320। ठीक है जी सर, जहन में एक सवाल आपके आएगा कि सर हम अगर ये प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को तोड़ते नहीं, डायरेक्ट नेट बुक वैल्यूज ही शो कर देते। सर शो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, सिर्फ अकाउंटिंग का पेपर नहीं कर रहे। बैलेंस शीट और पीएनएल में अगर आप रिपोर्ट करने जाते हैं चीज़ें प्रोफेशनली, तो आपको इस तरीके से शो करना चाहिए। सही है, अपना आईएफआरएस आपका बोलता है। तो अगर रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्ली रिपोर्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसी तरीके से अपने एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। अच्छा खैर, इसके अलावा और क्या चीज़ आनी थी सर पीएनएल के बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर? नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा मेरे पास डीजीआई। सही है, डीजीआई का बैलेंस सर पहले साल 500,000 का था ईयर ज़ीरो पे मेरे पास। इसमें से पहले साल के आखिर में मैंने 50,000 ग्रांट इनकम में कन्वर्ट कर दिए थे, तो 450,000 डीजीआई का बैलेंस बचा होगा। अच्छा सर, जब दूसरे साल पे आया तो डीजीआई बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? क्योंकि इनकम में कन्वर्ट करने के बाद मैंने पूरा का पूरा डीजीआई रिवर्स कर दिया था। जब रीपेमेंट की बारी आई थी, मैंने डीजीआई पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया था। तो ईयर 2 के एंड पे यानी 2021 में मेरे पास कोई डीजीआई नहीं होगा। सिमिलरली ना 2022 में होगा, ना 2023 में होगा। ठीक है जी। ये सर हमारा केस नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब केस नंबर 2 अगली वीडियो में देखते हैं।